प्रीमियम प्रोडक्शंस पीके की जानिब से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। तिब और सेहत के हवाले से मौजू है कमर का दर्द। एक बुढ़ापा 100,000 वाली बात गलत नहीं है, लेकिन बूढ़ों के सिलसिले में ये अंदाज़ अख्तियार करके एक तरफ बैठे रहना मुनासिब नहीं। बुढ़ापे में कम से कम तकलीफ़ के साथ ज़िंदा रहना बुज़ुर्गों का हक़ है और इस सिलसिले में फ़राइज़ की अदायगी औलाद और उनके रिश्तेदारों पर फ़र्ज़ है। मुआलिजीन से बुज़ुर्गों की कमर में तकलीफ़ के सिलसिले में अक्सर मशवरा और इलाज तलब किया जाता है। मसलन ये कहा जाता है कि वालदा की पीठ की तकलीफ़ ठीक नहीं हो रही और इलाज से उन्हें कोई फ़ायदा नहीं। अब तो ये हालत है कि वो घर से बाहर भी नहीं निकलती, वगैरह वगैरह। ये शिकायत बहुत आम है और ये समझकर इसे टालना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तवज्जो और इलाज व तदाबीर अख्तियार न करने की सूरत में बुज़ुर्गों की ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। वैसे ये बात भी याद रखनी चाहिए कि बूढ़ों की पीठ और कमर की तकलीफ़ का इलाज खासा पेचीदा होता है, जिसके पहलवी असरात भी होते हैं जो परेशान कुन साबित हो सकते हैं। पीठ और कमर की तकलीफ़ सिर्फ बूढ़ों के लिए मखसूस नहीं है, हर उम्र के लोग इसका शिकार हो सकते हैं। इसके अहम असबाब में मोच, खिंचावट, पट्ठों का इन्फेक्शन, रीढ़ की हड्डी के मोहरों की कमज़ोरी और उनमें बिगाड़, बुनियादी तौर पर गंठियाँ का नतीजा होते हैं। बूढ़ों की पीठ में तकलीफ़ का एक अहम सबब यह भी होता है कि उनकी कमर के मोहरों के दरमियान जो गद्दी यानी कि डिस्क होती है वो अपनी जगह से खिसक कर ज़रा बाहर निकल आती है और उसकी अस्प यानी कि नर्व के दबने से दर्द होने लगता है। बूढ़ों की पीठ के दर्द की शिकायत बहुत आम हैं। एक हड्डियों की बोसीदगी यानी ऑस्टियोपोरोसिस, उनके कमर के मोहरों पर असरात यानी उनमें खुलाव का अमल, रीढ़ की नाली की तंगी स्टोनाइसिस, उसकी वजह से असाब के रीढ़ के मोहरों के साथ रगड़ खाने से दर्द रहने लगता है। बाज़ सख्त और संगीन किस्म के अमराज भी इस तकलीफ़ का सबब होते हैं, लेकिन ये ज़रा कम ही होते हैं। अगर कोई बुज़ुर्ग सरतान का शिकार हो और कमर की तकलीफ़ उनके लिए नई हो तो ऐसी सूरत में मुआलिज से फ़ौरी रजू करना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी भी उम्र के अफराद में दर्द के साथ असाबी तकलीफ़ की अलामत मौजूद हो और कमज़ोरी बहुत बढ़ गई हो या बोलो बराज पर काबू पाना मुश्किल हो गया हो तो ऐसी सूरत में भी इलाज ज़रूरी हो जाता है। पीठ की दर्द के असबाब का दुरुस्त खोज लगाने के लिए तफसीली मुआयना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा इस सिलसिले में मुआलिज को मरीज़ से बहुत से सवालात करने पड़ते हैं। मसलन ये तकलीफ़ कितने अरसे से है, क्या ये यकायक शुरू हुई और इस दर्द का एहसास कमर के अलावा कहीं और भी होता है, किस किस्म की नकलो हरकत से ये तकलीफ़ बढ़ती या कम होती है, क्या ये कभी बिल्कुल ख़त्म भी हो जाती है और क्या कभी इसकी शिद्दत से आँख भी खुल जाती है। इसके अलावा और क्या तकलीफ़ें घेरे रहती हैं, मसलन बुखार, वज़न में कमी, जिस्म के आखिरी सिरों जैसे पाँव वगैरह में कमज़ोरी। ये भी देखना होता है कि मरीज़ के दीगर तिब्बी मसाइल क्या हैं। मरीज़ का मुकम्मल जिस्मानी मुआयना भी ज़रूरी होता है, जिसमें सिर्फ पीठ ही शामिल नहीं होती। मुआलिज की पूरी कोशिश होगी कि वो दुरुस्त तशख़ीस के लिए मरीज़ से दर्द की बिल्कुल ठीक जगह की निशानदही करवाए। वो उस जगह को दबाकर दर्द का खोज लगाएगा। सिर्फ यही काफ़ी नहीं होगा, बल्कि अपने इत्मीनान के लिए मरीज़ का मुकम्मल असाबी इम्तिहान भी लेगा। मसलन असाबी इन्हिकास रिफ्लेक्सेस, जिस्म के तमाम हिस्सों में उज़लात की ताकत और तवानाई का अंदाज़ा भी लगाया जाएगा। इसके बाद वो लेबार्ट्री टेस्ट, एक्सरे और दीगर इम्तिहानात भी तजवीज़ करेगा। सच पूछिए तो पीठ का दर्द असल बुढ़ापे के अवारिद के खसूसी मुआलिज के लिए एक बड़ी आजमाइश और मुश्किल इम्तिहान साबित होता है। इसकी तशख़ीस में उसे बड़ी मेहनत और लियाकत से काम लेना पड़ता है। एक माहिर इमराज डॉक्टर रेड के मुताबिक दर्द की वजह से बूढ़ों के लिए नकलो हरकत मुश्किल हो जाती है। माजूरी और मजबूरी की ये कैफियत उन्हें जहनी पस्ती, डिप्रेशन का शिकार बना देती है। दर्द की बिल्कुल दुरुस्त तशख़ीस के बाद ही मुआलिज की कोशिश होती है कि दर्द से निजात और बेचैनी दूर करने की मौसर तदबीर करे। इस सिलसिले में ये बहुत ज़रूरी है कि अगर मुतलका ख़ानदानी मुआलिज की तदाबीर मौसर साबित ना हो रही हों तो हड्डियों के माहिर से रजू करने में देर नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक इलाज का ताल्लुक़ है, मालिज दर्द दूर करने वाली हल्की दवाएं तजवीज़ करेगा। उनके इस्तेमाल में कोई हर्ज भी नहीं है, सिवाय इसके कि उनके इस्तेमाल से कोई दूसरी तकलीफ़ ना होने लगे। इसके अलावा मखसूस जिस्मानी वर्जिशें और मालिश वगैरह से भी दर्द में कमी आ सकती है। तहकीक और सवालात से अंदाज़ा हुआ है कि ऐसे बूढ़ों की अक्सरियत ने दवाई और इलाज को मुफीद बताया। उन्होंने सोच और गौर व फिक्र के मुस्बत अंदाज को भी मुफीद और मौसर तस्लीम किया। मसलन दर्द के वक्त तिलावत या पसंदीदा मौसीकी का सुनना
या ذکر اور دعا میں مصروف رہنے کے بھی اچھے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ ان تدابیر سے فائدہ نہ ہونے کی صورت میں زیادہ تیز قسم کی دوائیں تجویز کی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ مریض کو وقتی آرام اور سکون کے لیے ہلکی نشہ ادویہ مثلا افیون سے تیار ہونے والی دوائیں دی جا سکتی ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ مریض کو ان کے اثرات مثلا غنودگی وغیرہ سے پہلے ہی آگاہ کر دیا جائے، کیونکہ ان کے استعمال سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بھی دھندلا جاتی ہیں اور قبض کی تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر ریڈ مزید بتاتے ہیں کہ ان کے مشاہدے اور تجربے کے مطابق اکثر مریضوں کا علاج مناسب نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ معالجین یہ دوائی علاج اختیار کرنے سے کتراتے ہیں یا پھر مریض بھی ان کے نشئی اثرات کی وجہ سے انہیں استعمال نہیں کرنا چاہتے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ دونوں اندازے غلط ہوئے ہیں۔ ان کے تجربے کے مطابق 65 سال سے زیادہ عمر کے ایسے مریض ایسی دوائیں زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پرانے درد کی تکلیف کا علاج نہ کرانا بھی غلط اور نامناسب ہوتا ہے۔ اندازہ یہ بھی ہے کہ ریڑھ کی نالی کی تنگی دور کرنے کے لیے آپریشن سے مریض کو آرام مل سکتا ہے، لیکن زیادہ عمر رسیدہ افراد کے سلسلے میں سرجری کے دوسرے اثرات کا اندازہ لگانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس طرح یک نہ شد دو شد والا معاملہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ معالج مریض سے کھل کر بات کرے اور اسے متبادل علاج کے فوائد اور نقصانات بیان کرنے کے بعد فیصلہ مریض پر چھوڑ دے۔ باہر نو اس تکلیف کو بڑھاپے کا عارضہ قرار دے کر ٹالنے کا انداز غلط ہوتا ہے۔ علاج بہرحال ضرور ہونا چاہیے۔ اگر کسی شخص نے اپنی زندگی میں چہل قدمی اور چلتے پھرتے رہنے کی عادت کو اپنایا ہوا ہے تو اس کی ہڈیاں مناسب انداز میں نشوونما پاتی رہتی ہیں اور ان کو آسٹوپوروسس کا عمل سست ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ جس عمر میں بھی ہوں اپنے آپ کو حرکت میں رکھیے اور چہل قدمی سے بڑھ کر اور مزید کوئی فائدہ مند ورزش نہ ہے۔ آخر میں آپ کو گزارش کرتے چلیں کہ سخی بنیں، سخاوت کو پسند کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنے تمام دوستوں، اقربا، عزیزوں اور رشتہ داروں کو چینل سبسکرائب کرنے کی ترغیب و تحریک دیں تاکہ ہماری تقویت اور حوصلہ افزائی ہو اور آپ کو تمام معلوماتی ویڈیوز کا بر وقت ابلاغ ممکن ہو۔ ہم آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں۔